जो इस्लामाबाद में मंडी लगी हुई है 20 और 25 करोड़ की ऑफर दी जा रही है। ये चूहे मिलके बुरा भरा कहते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। मुझे ये चूहों के ऊपर थोड़ा तरस भी आ रहा है। चूहा नंबर 1 शहबाज शरीफ, उसने अपनी अचकन सलवाली थी, प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब देख रहा था। ये लोगों के जूते पॉलिश करता है कि जी मुझे किसी तरह वजीर आजम बना दो। शरीफ खानदान के दिन इस मुल्क को चोरी करके लूटने के चले गए। तीनों चूहों को एनआरओ नहीं शिकस्त दूंगा। शहबाज शरीफ चूहा नंबर 1 है। वजीर आजम बनने के लिए अमरीकी हो या यूरोपी, हर किस्म का बूट पॉलिश कर रहा है, लेकिन इसे अपनी अचकन किसी और को देनी पड़ेगी। वजीर आजम इमरान खान ने अपोजिशन को फिर निशाने पर रख लिया। मानसहरा में जलसे से खिताब में कहा कि इस्लामाबाद में MNA की 20 से 25 करोड़ की बोलियां लग रही हैं। लोग पैसा लेकर कह रहे हैं कि ज़मीर जाग गया। अदम एतमाद का मकसद एनआरओ लेना है, लेकिन इनके मुकदमात माफ़ करना मुल्क से बड़ी गद्दारी होगी। रोज कहता है कि मेरे पास सियासी पत्ते हैं, खजान की तरह तुम्हारे सारे पत्ते झड़ चुके हैं, तुम्हारा पत्ता कट चुका है। तुम अब सियासत से दस्तबरदार हो जाओ। जितनी आपकी बेइज्जती हो चुकी, अब सिर्फ इस्तीफा देने से बात नहीं बनती, अब तुम्हें घर जाना पड़ेगा इंशाअल्लाह। खिजा की तरह तुम्हारे सारे पत्ते झड़ चुके। तुम तो खुद एनआरओ मांग रहे हो, और वो भी एड़ियां रगड़ रगड़ कर। कान खोल कर सुन लो, अब तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का जवाबी वार। लाहौर में कारकुनों से खिताब में बोली कि इक़्तिदार में होने के बावजूद उसकी पूरी पार्टी नीचे से खिसक गई। अब एक एक दिन वोटिंग आगे बढ़ाकर इक़्तिदार की भीख मांग रहा है। इसके पास आखिरी पत्ता सिर्फ एक ही है कि सियासत से दस्तबरदार हो जाए। मरियम नवाज ने एक नए फराह स्कैंडल का भी इंकशाफ कर दिया। कहा, फराह के ताने बाने बनी गाला और जादू टोने से मिलते हैं। चोरी के, डाके के जितने भी होशरुबा दास्तानें खुलेंगी, लोग अपने कानों को हाथ लगाएंगे। वो लाहौर की एक खातून है फराह, वो फराह जो है उसके भी ताने बाने सारे बनी गाला से मिलते हैं और जादू टोने से मिलते हैं। कोई पोस्टिंग, कोई ट्रांसफर, कोई तब्दीली करोड़ों रुपए से कम रिश्वत में नहीं होता, और वो ताने बाने सारे इमरान खान के घर से मिलते हैं। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह वो सबूतों की भरमार आप मीडिया पर देखेंगे। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की करारदाद पर मैं आइन और असेंबली कवायद के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। The House is adjourned to meet again on Monday, the 28th March 2022 at 4 PM. कौमी असम्बली का इजलास तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई के बगैर पीर तक मुलतवी। मरहूम रुकन असम्बली और मरहूमीन के इसाल के लिए फातिहा खानी के बाद इजलास पीर 28 मार्च तक मुलतवी। दुआ के बाद अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने स्पीकर को मुतवज्जा करना चाहा, लेकिन स्पीकर ने ना उनकी तरफ देखा और ना ही माइक खोला। बस इतना कहा कि अदम एतमाद की तहरीक पर आइन और असम्बली कवायद के मुताबिक कार्रवाई करूँगा। और स्पीकर नहीं बल्कि टीआई के एक वर्कर की तरह कानून को भी अपने पांव तले रोन दिया। स्पीकर ने इमरान नियाज़ी के साथ मिलकर साजिश की और इस तरह आर्टिकल 6 के वो मुर्तकब हुए हैं। स्पीकर, मैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे खड़ा हुआ, उन्होंने देखने की गवारा नहीं किया। उन्होंने, मैं बहुत कहा कि मेरा माइक खोलें, माइक खोलें, और वो उठ कर चले गए। इमरान खान को बचाने के लिए स्पीकर आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो रहे हैं, लेकिन बकरे की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी। पीर को असद कैसर ने दोबारा ये हरकत की तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। इजलास के बाद अपोजिशन लीडर स्पीकर कौमी असम्बली पर बरस पड़े। बिलावल भुट्टो बोले कि कप्तान पिच छोड़कर भाग रहा है, लेकिन हम इस बुज़दिल को भागने नहीं देंगे। अदम एतमाद न्यूट्रलिटी का भी सबसे बड़ा इम्तिहान है। सहाफ़ी ने पूछा कि अगला वज़ीर आज़म इलेक्टेड होगा या सिलेक्टेड, तो बिलावल ने शहबाज शरीफ की तरफ देखते हुए कहा इलेक्टेड। सिलेक्टेड होगा या इलेक्टेड?
इंशाल्लाह ताला इलेक्टेड ही होगा। बिलावल साहब सिलेक्टेड में बिलीव नहीं करते। बिल्कुल। हुकूमत की इत्तेहादी जमातों को मनाने की कोशिशें फाइनल राउंड में दाखिल। वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और परवेज़ खटक पर मुश्तमिल हुकूमती कमेटी की MQM के वफ़द से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी का चौधरी परवेज़ इलाही को भी टेलीफोन। हुकूमती कमेटी की काफ लीग की क़यादत से मुलाकात आज होगी। वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि इत्तेहादियों से रंजिशें जल्द ख़त्म होंगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी की पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद या मायदे की तरदीद। कराची में तकरीब से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमने पीपल्स पार्टी को अपने मुतालबात की याददाश्त पेश कर दी है। अमल दरामद के लिए मैकेनिज़्म तैयार करने के लिए फिर बैठेंगे। इस वक्त पाकिस्तान को एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है। ज़ाती मफाद के लिए अपने लोगों को छोड़कर जाना बेवफाई है। एतमाद तोड़ने वाले को खाइन कहा जाता है। अमानत में खयानत बहुत बड़ा गुनाह है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समाअत में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले कि सदर ने आइन की तशरीह का कहा है, इधर उधर नहीं जा सकते, मुमकिन है रेफरेंस वापस भेज दें। बेंच तश्कील देने का इख्तियार हमेशा से चीफ जस्टिस का रहा। एहसन भवन किस रिवायत की बात कर रहे हैं? चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का बार काउंसिल्स के इल्ज़ामात पर सख्त रद्द-ए-अमल। फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में वाज़ेह तौर पर कहा कि 20 साल से चीफ जस्टिस ही बेंच भी तश्कील देता है और रजिस्ट्रार का तकर्रुर भी चीफ जस्टिस ही का हक है। जजिस पर इल्ज़ामात लगाना बंद करें, जिस पर एतराज़ है उसका नाम लें। प्लास्टिक की गुड़िया ने आज 3 दर्जन लोगों को खाने की दावत देकर खिताब किया। अगले महीने इन चूहों की दुकान मुकम्मल बंद हो जाएगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बयान। असद उमर ने तंज किया कि 2 रोज़ हो गए लेकिन इत्तेहादियों ने हुकूमत को नहीं छोड़ा। वज़ीर आज़म इमरान खान 27 मार्च को अहम सबूत सामने लाएंगे। पाकिस्तानियों ने फैसला कर लिया है कि वो कौन सा पाकिस्तान चाहते हैं। कौमी हुकूमत की बात शहबाज शरीफ की तजवीज़ है। हम चाहते हैं कि जो इलेक्शन जीते वो हुकूमत बनाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की प्रोग्राम टुनाइट विद फरीहा में गुफ्तगू। कहा, नया सेटअप 1.5 साल चला तो हुकूमत की नालायकियाँ हमारे गले पड़ जाएंगी। इख्तिदार नहीं चाहते। तहरीक अदम एतमाद का मकसद रियासत बचाना है। इत्तेहादी साथ हैं, तहरीरी मुआहदा करेंगे। मुस्तकबिल के लिए भी इत्तेहादियों से सेटलमेंट होनी चाहिए। मुल्क में कोरोना से मजीद 3 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 329 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज़ 29,790 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 1.1% रही। मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 446 मरीजों की हालत नाजुक करार। अफगानिस्तान में लड़कियों के स्कूलों की बंदिश पर अमेरिका का सख्त रद्द-ए-अमल। कतर में अफगान तालिबान से मुज़ाकरात मनसूख।